बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी वे में चिकन चाउमीन और मैक्रोनी की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि आप भी इजीली घर पर तैयार कर सकेंगे। मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम्स चिकन लिया है, बोनलेस लिया है, इस तरह से स्ट्रिप्स में कटिंग कर लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी मैं, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून ही चिकन पाउडर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इन्हेंस हो जाता है इसका टेस्ट। 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर से चिकन के ऊपर एक बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाती है, जिससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और 1 अंडे की सफ़ेदी ऐड करेंगे, सिर्फ इसमें जर्दी नहीं ऐड करेंगे। जर्दी आप किसी और खाने में यूज़ कर लीजिएगा। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। इतना अच्छे से मिक्स करेंगे कि अंडे और कॉर्नफ्लोर की चिकन के ऊपर एक लेयर सी आ जाए। ये जो कोटिंग वाला मेथड हम करते हैं, इसको वेलवेटिंग भी कहा जाता है। ये इसका मकसद होता है चिकन बहुत ही सॉफ्ट बने। अब मैंने हाफ़ कप ऑयल एक पैन में गरम कर लिया है। ये जो चिकन है, इनको एक एक स्ट्रिप करके अलग अलग से मैं इसमें ऑयल में डाल दूँगी और इनको फ्राई करूँगी। जो छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, उनको फॉलो करते हुए बनाइएगा। आपका चाउमीन भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ही बनेगा। यूं ही लगेगा कि जैसे आप रेस्टोरेंट से ही लेकर खा रहे हैं। बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगा। इस तरह से चिकन भी बहुत ही सॉफ्ट बनता है। चिकन एक साइड से कुक हो चुका है, मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। और चिकन को मुझे इतना कुक करना है कि इस पर गोल्डन कलर आ जाए। और फुल कुक करना है, हाफ डन नहीं करना, क्योंकि चिकन को हमने स्पैगेटी या नूडल्स जो भी यूज़ करेंगे उसके साथ सिर्फ सौते करना है, उसके साथ कुक नहीं होगा। इसलिए इस मेथड को हमने कंप्लीट यहीं पे करना है, चिकन को फुल कुक करना है। अब ये देखिए चिकन पे गोल्डन कलर आ चुका है माशाल्लाह से दोनों साइड से। अब मैं इसको निकाल लूँगी और जितना भी एक्सेस ऑयल है उसको ड्रेन कर लेंगे, ताकि इसमें ऑयल ना रहे। अब यही जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था, उसी ऑयल में से 3 टेबलस्पून ऑयल मैं एक पैन में ऐड करूँगी, क्योंकि चिकन के जितने भी फ्लेवर्स हैं इस ऑयल में मौजूद हैं। अब 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और 1 से 2 मिनट सौते करेंगे, ताकि जिंजर गार्लिक का फ्लेवर भी ऑयल में आ जाए। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। उसमें मैंने 1 गाजर ली है, 1 शिमला मिर्च ली है, आधा कप बंद गोभी है और 1 छोटी प्याज है। इन सब वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन कट कर लिया है और ये मैं डाल के 2 से 3 मिनट कुक करूँगी। इतना कुक करेंगे हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। वेजिटेबल्स को तेज़ आंच पर 3 मिनट तक हम कुक करेंगे। और तेज़ आंच पे इसलिए कुक किया जाता है ताकि वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएं, इनका मॉइस्चर रिलीज़ ना हो। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी मैं इसमें। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं, जितना कम ज़्यादा करना चाहें। 3 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। सॉसेस भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी जो मैंने कुक किया हुआ है। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयस्टर सॉस भी डाला था, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दूँगी और 4 to 5 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा चटपटा करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया था चिली गार्लिक सॉस। और स्पैगेटी का एक पैकेट बॉयल कर लिया, फुल कुक किया था। आप स्पैगेटी की जगह पे एग नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्पैगेटीज़ थी तो मैं इसलिए चाउमीन स्पैगेटी के साथ ही बना रही हूँ। अब मज़ेदार चिकन चाउमीन रेडी है। इसको अच्छे से मिक्स किया है ताकि सारे स्पैगेटी में जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं उनका टेस्ट अच्छे से आ जाए। लास्ट में स्प्रिंग अनियन ऐड की है। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालूंगी। आप भी एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको घर पर मिलेगा। अब मैं आपके साथ चिकन मैक्रोनी की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत चटपटी बनती है। आप भी ट्राई कीजिएगा। उसके लिए मैंने पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 प्याज को फ़ाइन चॉप कर लिया है, जिंजर गार्लिक को भी मैंने फ़ाइन चॉप करके डाला है। इसको मैं 1 से 2 मिनट सिर्फ सौते करूँगी।
प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, इसको कलर नहीं देना। अब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स चिकन लिया है और इस तरह क्यूब्स में मैंने चिकन को कट कर लिया है। अब मैं ऑयल में चिकन को कुक करूँगी प्याज के साथ। चिकन को मैं इतना कुक करूँगी कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, ये पिंक से वाइट टोन में आ जाएगा। और फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने एक टमाटर को ब्लेंड कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ मैं। टमाटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर अब मैं 2 से 3 चम्मच केचप ऐड कर रही हूँ। जब चिली गार्लिक सॉस और केचप दोनों ऐड किए जाते हैं तो इनसे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून कुटा धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला। 1 टीस्पून चिकन पाउडर। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो। हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सॉसेज ऐड की हैं वो भी सॉल्टी हैं, इसलिए आप सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे, इतना कुक करेंगे कि चिकन कुक हो जाए। सॉस हमें ड्राई नहीं करनी। चिकन कुक हो चुका है, इस तरह से सॉस को थिक करना है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, जिसमें मैंने शिमला मिर्च ली है 1 और आधा कप बंद गोभी ली है और 4 से 5 चम्मच के करीब स्वीट कॉर्न्स हैं, ये ऐड कर दूँगी। इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ कुक करेंगे। वेजिटेबल्स का क्रंच हमें ख़त्म नहीं करना। वेजिटेबल्स में मैंने हाफ़ कैरेट भी डाली थी और ये मैंने बॉईल कर लिया है पास्ता नमक और ऑयल डाल के। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा जो हमने चिकन रेडी किया है उसके सारे स्पाइसेस और फ्लेवर्स मैक्रोनी में मिक्स हो जाए, अच्छे से कोट हो जाए मैक्रोनी पे। ये बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार बनता है, हर कोई पास्ता शौक़ से खाता है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैक्रोनी को अच्छे से बस मिक्स करेंगे, इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। ओवर कुक करेंगे तो हमारी जो मैक्रोनी है वो सॉफ़्ट हो जाएगी। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं डिश आउट करूँगी। आप भी इस रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे। आपने देखा मैंने लो बजट में कितने ईज़ी वे में आपके साथ ये रेसिपीज़ शेयर की हैं।